अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग विंग्स क्लास 3 पार्ट 3 पेज नंबर 170। आप लोग पेज नंबर 170 खोल लें। क्लास 3 लेसन 9 पेज नंबर 171। तो हम लोग चलते हैं वीडियो के जानिब। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और ग्रुप लर्निंग करें। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सेल्फ चेक लिखा है, उसके बाद लिखा है लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर है जो आप लोगों को आपकी किताब में नज़र आ रहा है। इस पिक्चर से साफ समझ में आ रहा है कि सैर व तफरीह या किसी ट्रिप पर कोई गया है, जहाँ पे आपको नदी नज़र आ रहे हैं, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं और फूल वगैरह हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे मज़े ले रहे हैं। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स रीड। आई एम जूही। मैं जूही हूँ। आई वेंट टू टॉकी इन लास्ट विंटर वेकेशन। मैं लास्ट विंटर सर्दी की छुट्टी में टाकी गई थी। जो बोल रहा है यहाँ पे कहानी को या अपने पास्ट को जो बीता हुआ है, ठीक है, वो जूही है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जूही का कहना है फिर, इट वॉज ए ब्यूटीफुल रिवर साइड पिकनिक स्पॉट। ये एक पिकनिक स्पॉट था जो बहुत खूबसूरत था, नदी के किनारे पर। आई वेंट देयर विथ माई फैमिली बाई ए बिग रेड बस। मैं गई थी अपने परिवार के साथ, अपने कुंबा के साथ, अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ और बिग रेड बस से, ठीक है, बड़े बस के जरिए हम लोग पिकनिक स्पॉट पे गए थे। आगे देखते हैं। इट टुक 3 hours टू रीच देयर। सफ़र में 3 घंटे लगे। टाकी इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी। टाकी जो जगह है, पिकनिक स्पॉट है, वो सिटी से यानी शहर से, जहाँ पे जूही रहती है, वहाँ से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर लंच वी टूक ए साइकिल वैन टू विजिट ए फ्लावर गार्डन। टाकी पहुंचने के बाद लंच के बाद उन लोगों ने जूही करी वी टूक ए साइकिल वैन टू विजिट ए फ्लावर गार्डन। पिकनिक स्पॉट में फ्लावर गार्डन होते हैं क्योंकि ये अट्रैक्टिव स्पॉट होता है, अट्रैक्टिव करते हैं, है ना, अट्रैक्शन करते हैं। तो जूही वहाँ पे फ्लावर गार्डन से मुतासिर हुई, अट्रैक्ट हुई और साइकिल वैन के जरिया वो फ्लावर गार्डन में गई। आई सैट बिटवीन माई पेरेंट्स। कोई भी बच्चा हो वो चाहेगा अपने माँ बाप के साथ ही बैठना, है ना। और बच्चों को अक्सर किसी भी ट्रिप में या पिकनिक स्पॉट में या जर्नी में गार्जियन अपने बगल में ही बैठाते हैं, बिटवीन पेरेंट्स, माँ बाप के बीच में। ओके। द साइकिल वैन हैड नो साइड वॉल्स एंड नो कवरिंग। यहाँ पे जिस साइकिल वैन के बारे में बता रही है जूही का कहना है कि उस साइकिल वैन में
साइड वॉल्स नहीं है और कवरिंग भी नहीं है। कवरिंग ऊपर से जो होता है वो भी नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग आपका पिक्चर में लुक एट द पिक्चर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो लुक एट द पिक्चर में जा करके हम लोग यानी पिक्चर में जा करके हम लोग देख लेते हैं कि वाइन क्या है, कैसा है। आप लोगों को यहाँ पे वाइन नज़र आ रहा है, इसी वाइन के बारे में कहा जा रहा है। इसे ठेला भी कहा जाता है, रिक्शा भी कहा जाता है, और गांव गिराम में इसमें माल भी यानी कि साजो सामान भी ले जाया जाता है। आगे देखते हैं। सो वी इंजॉयड एन ओपन एयर जर्नी, इसलिए हम लोगों ने जर्नी ओपन एयर जर्नी यानी कि खुली फजा में सफ़र का मज़ा लिया। ऑन द वे वी saw vehicles like auto rickshaws and cycles। जो ही करिए कि रास्ते में हमने गाड़ियाँ देखी और ऑटो रिक्शा देखा और साइकिल देखा। वी also had a boat ride across the इच्छामती रिवर। जूही इच्छामती रिवर के बारे में बता रही है, क्योंकि पिकनिक स्पॉट रिवर के किनारे में है ना। और रिवर के किनारे पिकनिक स्पॉट में अलग सा मज़ा भी होता है। आप लोग गए होंगे और नहीं गए होंगे तो ज़रूर जाइएगा अपने पेरेंट्स के साथ। जूही गई है, जूही बता रही है, आप लोग जाएंगे, आप लोग भी बताइएगा। वी ऑल्सो हैड ए बोट राइड अक्रॉस द इच्छामती रिवर। हम लोगों ने बोट राइड भी किया इच्छामती रिवर में। आई सॉ, मैंने देखा, वाटर केसेस एंड ब्लूमिंग लोटस फ्लोटिंग ऑन द रिवर। और हम लोगों ने पानी में खिलने वाला फूल और यानी कि तैरता हुआ फूल को, लोटस तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। उसको कमल, लोटस को कमल कहते हैं। उसको तैरता हुआ देखा, यानी कि मंजर कशी है, क्या सिनेरियो है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। बिसाइड द रिवर बैंक, रिवर के किनारे, देयर वर मेनी बोरोस। रिवर के किनारे बहुत सारे यानी कि बिल थे। बिल, चूहा का बिल होता है ना, उसी तरह बिल यानी सुराख था, गड्ढा टाइप का था। वहाँ पे बता रहा है, द बोटमैन टोल्ड अस दैट ऑल ऑफ देम वर रैबिट्स होम। वहाँ पे नदी के किनारे जो बिल था, बोरोस था, तो बोटमैन इन लोगों को बता रहा है। रास्ते में अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो जर्नी जिनके साथ हो रहा है वो लोगों के साथ बातें हुआ करती हैं, तो बात में जो लोग वहाँ के लोकल होते हैं वो अक्सर बताते हैं कि ये जगह ये है, ये चीज़ देखिए, ये अच्छे हैं, ये कब का है, ये क्या है, खूबी बताते हैं ताकि लोग मज़े ज़्यादा ले सकें। और बोट में सफ़र करने का मज़ा कुछ निराला ही होता है। तो बोट में सफ़र करते हुए, जर्नी करते हुए, ट्रिप करते हुए जूही ने क्या देखा? रैबिट होम। द बोटमैन टोल्ड अस दैट ऑल ऑफ देम वर रैबिट होम। बोटमैन ने कहा कि ये सब खरगोश का बिल है, खरगोश का घर है। आगे जूही बताती है, वी केम बैक होम बाई ट्रेन। और हम लोग ट्रेन के ज़रिया घर लौटे। द ट्रेन वॉज रनिंग वेरी फास्ट ऑन रेल्स। ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही थी। द वायर्स ऑन इट्स हेड हेल्प्ड इट टू रन ऑन इलेक्ट्रिक पावर।
आप लोग जानते होंगे कि ट्रेन पहले कोयले की मदद से चला करती थी और अब जो है मौजूदा अभी भी चलती है, मालगाड़ियाँ चलती हैं। अब जो ट्रेन चलती हैं, ट्रेन के ऊपर एक वायर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर होता है। उसी इलेक्ट्रिक पावर के मदद से आपका ट्रेन चलती है और ट्रेन काफ़ी फास्ट चलती है। तो आगे देखते हैं हम लोग। द ट्रेन यूज टू स्टॉप ओनली स्टेशन। और ट्रेन जैसे ट्रेन में बोरिंग नहीं हुआ उसे। जूही बता रही कि ट्रेन अक्सर हम लोग सफ़र करते हैं तो ट्रेन इधर उधर यहाँ वहाँ सिग्नल ये वो वजह कर रुक जाया करता है, लेकिन ये जूही बता रही है कि द ट्रेन यूज टू स्टॉप ओनली ऑन स्टेशन। सिर्फ स्टेशन के बाद जहाँ पे स्टॉप है उसका वहीं पे रुका करती थी। उसके बाद कर रही है इट वॉज ए मेमोरेबल ट्रिप। ये याद रखा जाने वाला एक ट्रिप है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पैसेज पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। आज हम लोग अभी फिर एक्टिविटी 1 की जानिब हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटी 1 में क्या कहा जा रहा है। Arrange the sentences according to events as they take place in the text. Put numbers in the circles. यहाँ पे 6 सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं। ओके, एक पैसेज दिया हुआ है। उस पैसेज में ये सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आया, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, इसे आपको बताना है। अरेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इवेंट्स। इवेंट जिस जिस तरह से हुआ उसे अरेंज करना है, यानी कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ। तो हम लोग देखते हैं। एक नंबर ये होगा, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। जूही वेंट टू टाकी बाई ए बस। जूही सबसे पहले बस से गई। 2 नंबर में हम लोग देख रहे हैं शी टूक ए साइकिल वैन टू विजिट द फ्लावर गार्डन। उसके बाद जो इवेंट हुआ वो ये हुआ कि जूही ने साइकिल के मदद से कहाँ गई, फ्लावर गार्डन। 3 नंबर में हम लोग देख रहे हैं शी सा ऑटो रिक्शा एंड साइकिल्स। जूही ऑटो रिक्शा और साइकिल पर उसका नज़र पड़ा। 4 नंबर में शी रोड ऑन ए बोट। उसने बोट में राइड किया, है ना, वर्ब 2 है। आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर में जूही साव रैबिट्स बोरो। जूही ने रैबिट बोरो देखा। कहाँ देखा था, नदी के किनारे में। किसने बताया था, बोटमैन ने बताया था कि ये रैबिट होम है। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे शी केम बैक होम बाई ट्रेन। और सबसे आखिर में ये आखिरी इवेंट है, हम लोगों ने किताब में अभी पढ़ा कि वो अपने घर बाई ट्रेन रिटर्न हो गई। तो ये 6 नंबर सेंटेंस होगा। एक्टिविटी 2 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में कहा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। When did जूही go to टाकी? जूही टाकी कब गई थी? जवाब है जूही went to टाकी in winter vacation. ओके, जूही went to टाकी in winter vacation. Which home जूही went there? किसके साथ जूही गई थी? आप बताइए, आप किनके साथ जाते हैं? हम जब बच्चे थे तो मैं भी अपने फैमिली के साथ जाया करता था। तो जूही वेंट देयर विथ हर फैमिली।
जूही अपने फैमिली के साथ कहाँ गई थी? टाकी। ओके। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच टाकी? टाकी पहुंचने में कितना लंबा वक्त लगा? हाउ लॉन्ग, कितना लंबा? जवाब है इट टूक 3 hours टू रीच देयर। इट टूक 3 hours टू रीच देयर। आगे हम लोग डी में देखते हैं। वाई वॉज द जर्नी इन द साइकिल वैन एरी? वाई वॉज द जर्नी इन द साइकिल वैन एरी? एरी मतलब खुली फजा में, हवादार। क्यों जर्नी साइकिल में हवादार था? जवाब है बिकॉज साइकिल वैन हैड नो साइड वॉल्स एंड नो कवरिंग। चारों तरफ से घिरा या दो तरफ से घिरा, कोई कवरिंग नहीं था और साइड वॉल भी नहीं था। इस वजह कर जर्नी में मज़ा भी आया और एरी था, हवादार था। आगे हम लोग देखते हैं ई नंबर। नेम द व्हीकल्स विच आर मेंशन्ड इन द पैसेज। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो पढ़ा है इसे पैसेज कहते हैं। जो लेट्स रीड है, ये जो हम लोग यहाँ तक पढ़ा है इसे हम लोग पैसेज कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि नेम द व्हीकल्स विच आर मेंशन्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे किस किस यानी कि व्हीकल का के बारे में बताया गया। तो हम लोग जानते हैं बस से गई थी। कौन गई थी? जूही गई थी। साइकिल, वैन, ऑटो रिक्शा उसने देखा था, साइकिल देखा था, बोट एंड ट्रेन। ओके प्यारे बच्चों, वीडियो आज हम लोग 172 पेज पर ही ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने स्कूल के साथियों को, ट्यूशन के साथियों को, सबको बताएं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के बारे में, जहाँ पे आपको प्राइमरी सतह के वीडियोस मिलेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू।